जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए जनरल हिंदी जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की पहली साहित्यिक रचना मानी जाती है? उपनिषद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कौन सी विश्व की पहली साहित्यिक रचना मानी जाती है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो बी है आपका ऋग्वेद, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक शब्द क्या है? प्राथमिक शब्द, प्राथमिक शब्द क्रिया विशेषण होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अधपका में कौन सा समास है? अधपका, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधार। अधपका में कौन सा समास होगा? कर्मधार समास। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है ये आपको बताना है। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आरोग्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बीमार, अशांत, निरोग, इनमें से कोई नहीं। आरोग्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आरोग्य का पर्यायवाची शब्द निरोग होगा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इंद्रेश, धर्मेंद्र, देवेंद्र, विजेंद्र। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा देवेंद्र। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कानन किस शब्द का विलोम है? वन, सुनसान, भीड़, शहर। कानन किस शब्द का विलोम है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। कानन किस शब्द का विलोम है? शहर। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृतज्ञ इनमें से किसका विलोम है? उदार, निर्दयी, कृतज्ञ, आज्ञाकारी। कृतज्ञ इनमें से किसका विलोम है? कृतज्ञ। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? गुनाहों का देवता, कनुप्रिया, अंधायुग, नाचू बहुत गोपाल। बताइए क्या आंसर होगा। कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? नाच्यो बहुत गोपाल। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेखक में प्रत्यय बताइए। लेखक, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग हो जाएगा और लास्ट वाला जो शब्द होगा वो आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो लेखक, अक अक निकल रहा है तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पावक शब्द में प्रत्यय है पावक, अक निकल रहा है इसमें लास्ट में, अक, पावक, अक अक। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजश्री का संधि विच्छेद क्या होगा? राजश्री का संधि विच्छेद, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। राजश्री का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन जो ए है आपका राजधन ऋषि, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? अभ्यर्थी में गुण संधि होगी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? ग्रह, अग्नि, घर, क्षीर। कौन सा शब्द तद्भव है ये बताना है आपको। घर, ये एक तद्भव शब्द है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? शिव पूजन साय, किशोरी दास वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? व्याकरण दर्पण ये किसकी रचना है? तो व्याकरण दर्पण जो है ये शिव पूजन साय की रचना है। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है? बताइए क्या आंसर होगा। मानसिक दासता सदा काले से चली आ रही है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो ए है आपका अनिश्चित संख्या वाचक। सब कुत्ते दौड़ रहे हैं यानी कहने का मतलब कितने कुत्ते दौड़ रहे हैं?
गिनती तो इसमें दी नहीं जा रही कि एक दौड़ रहे हैं कि दो दौड़ रहे हैं, तो सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, तो अनिश्चित वाच्य संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक कि अनेकों कुत्ते दौड़ रहे हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है? ऋण, यौगिक, योग ऋण, विशेषण। बताइए क्या आंसर होगा? कौन सी रचना दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है? विदेशज। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गायक का संधि विच्छेद कौन सा होगा? ऑप्शन जो ए है आपका गय धन अक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वा से वट का उच्चारण स्थान है? दंतोष्ठ, ओष्ठ, दंतक, तालुब्य। बताइए क्या आंसर होगा? वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। ऑप्शन सी जो है आपका खड़ी बोली, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लब्ध प्रतिष्ठ में समास क्या होगा? अव्ययभाव, द्वंद्व, द्विगु, बहुप्रिय। लब्ध प्रतिष्ठ में समास कौन सा होगा? ऑप्शन जो डी है आपका बहुप्रिय समास, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 3, 4, 5, 6। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं ये बताना है आपको। हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं होंगी? ऑप्शन सी जो है आपका 5, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गजानन का पर्यायवाची है? लंबोदर, लब्ध प्रतिष्ठा, मधुसूदन, दामोदर। गजानन का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन जो ए है आपका लंबोदर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आत्मनिर्भरता का विलोम क्या होगा? आत्मनिर्भरता का विलोम शब्द, ऑप्शन जो बी है आपका परजीवी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कायर का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरवीर, नालायक, मूर्ख, बेहया। कायर का विलोम शब्द क्या होगा? कायर का विलोम शब्द होता है सूरवीर। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राधा का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? महिषी, ब्रजरानी, यामिनी, भार्गवी। राधा का पर्यायवाची शब्द ब्रजरानी, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आहूत का विलोम शब्द क्या होगा? बंधन, अविश्वास, विराग, अनाहूत। आहूत का विलोम शब्द क्या होगा? तो आपको ध्यान में रखना है कि आहूत का विलोम शब्द होगा अनाहूत। टी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हंसी का तत्सम शब्द क्या होगा? हस्त, मुस्कान, मुस्कुराहट, हास्य। हंसी का तत्सम शब्द क्या होगा? हंसी का तत्सम शब्द होता है हास्य, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकर्म में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? बताइए क्या आंसर होगा? मैंने आपको बोला था कि स्टार्टिंग का शब्द जो होगा वो आपका उपसर्ग होगा, लास्ट वाला जो शब्द होगा वो आपका प्रत्यय हो जाएगा। सुकर्म में उपसर्ग कौन सा होगा? ऑप्शन बी जो है आपका सु। देखिए सु आपका उपसर्ग हो जाएगा और कर्म जो है आपका वो प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूर्योदय की संधि विच्छेद क्या होगी? सूर्योदय की संधि विच्छेद, बताइए क्या आंसर होगा? सूर्योदय की संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य धन उदय, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीलांबर में कौन सा समास है? नीलांबर, दिगु, बहुप्रिय, कर्मधार, अव्ययभाव। नीलांबर में कौन सा समास होगा? नीलांबर में कौन सा समास होगा? ऑप्शन जो बी है आपका बहुप्रिय समास, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आवश्यकता से अधिक धन के त्याग को क्या अर्थ है? आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है? जीने के लिए उपन्यास के लेखक की बात हो रही है यहाँ पे, राहुल सत्यानंद, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही शब्द का चयन कीजिए। प्रख्यात, प्रख्यात, बताइए क्या आंसर होगा? सही शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन सी जो है आपका प्रख्यात, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? साकेत, यशोधरा, भारत भारती, कैदी और कोकिला। बताइए क्या आंसर होगा?
कैदी और कोकिला, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? रहस्यवादी श्रृंगार, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निराला की रचना से नहीं है? बादल राग, परिवर्तन, सरोज स्मृति, तुलसीदास। निम्नलिखित में से कौन निराला की रचना नहीं है, रचना से नहीं है? ऑप्शन बी परिवर्तन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? ऑप्शन जो डी है आपका, आज नदी उदास थी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाभोज किसकी रचना है? मोहन राकेश, मनु भंडारी, राजेंद्र यादव, प्रेमचंद। महाभोज किसकी रचना है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। महाभोज ये मनु भंडारी की रचना है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कृति दिनकर की है? परशुराम की प्रतीक्षा, अंधा युग, संसद से सड़क तक, भारत भारती। ऑप्शन जो ए है आपका, परशुराम की प्रतीक्षा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रमेश गिर पड़ा, इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है? सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्राणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया। रमेश गिर पड़ा, इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है? संयुक्त क्रिया, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1902 से 3 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालम योगम SNDP आंदोलन के प्रणेता थे? श्री नारायण गुरु, EV रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फूले, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो ए है आपका, श्री नारायण गुरु, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, बिंदुसार, राहुल, इनमें से कोई नहीं। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो ए है आपका, कुणाल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1816, 1820, 1828, 1830। बताइए क्या आंसर होगा? वर्ष 1828, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी किस गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? गांधी जी द्वारा किस गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन जो बी है आपका, द्वितीय गोल में सम्मेलन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास, तुकाराम, एकनाथ, इनमें से कोई नहीं। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? रामनाथपुरी, GD कुमार, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? ऑप्शन जो डी है आपका, तारकनाथ दास, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? बीड़ा, ढोलक, सारंगी, सितार। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? ऑप्शन जो डी है आपका, सितार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेदों के संकलन करता है? वाल्मीकि, वेदव्यास, संस्करण, पतंजलि। वेदों के संकलन करता कौन है? ऑप्शन बी जो है आपका, वेद व्यास, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया है? कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया है किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। बताइए क्या आंसर होगा? ए वाला जो ऑप्शन है आपका, लॉर्ड रिपन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। बताइए क्या आंसर होगा? चित्तरंजन दास, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? हड़प्पा काल, मौर्य काल, बौद्ध काल, गुप्त काल। अजंता चित्रकारी जो है ये गुप्त काल से संबंधित है, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारिणी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। मंत्री परिषद। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है देहरादून में। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो ए है आपका केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा, कालाहारी, सहारा, थार। विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अटाकामा। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैक पगोड़ा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, मातंड का सूर्य मंदिर, मोधरा का सूर्य मंदिर, होसलेश्वर का मंदिर। बताइए क्या आंसर होगा? ब्लैक पगोड़ा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो ए है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पतंजलि का संबंध भैया मेरे किससे है? योग दर्शन से, सांख्य दर्शन से, न्याय दर्शन से, वैश्विक दर्शन से। बताइए क्या आंसर होगा? पतंजलि का संबंध किससे है? योग दर्शन से। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तेलुगु। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? बशोली, गढ़वाल, गुलेर, कांगड़ा। कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? गढ़वाल। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन की प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है? 73, 79, 87, 94। देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन की प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। 94%। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी साधक के लिए प्रसिद्ध है? गणेश शंकर विद्यार्थी, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान। चंद्रशेखर आजाद। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्न उत्तर सत्र, प्रश्न उत्तर सत्र। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है? 15 जून को, 5 जून को, 10 अक्टूबर, 8 मार्च को। बताइए क्या आंसर होगा? विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थिर वैद्युत अपक्षिप्त का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? रासायनिक प्रदूषक, रेडियो सक्रिय प्रदूषक, जल प्रदूषक, वायु प्रदूषक। बताइए क्या आंसर होगा? स्थिर वैद्युत अपक्षेपी का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषक। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एटीएम, एटीएम किसका संक्षिप्त रूप है? एटीएम किसका संक्षिप्त रूप है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात है 927, 924, 917, 914। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात है 914। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली शर्करा, एटीपी। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन जो ए है आपका सूर्य, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर वही होता है? 40 डिग्री, -40 डिग्री, -34 डिग्री, -140 डिग्री। बताइए क्या आंसर होगा? बी वाला जो ऑप्शन है आपका -40 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? आयरन, टंगस्टन, क्रोमियम, निकेल। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका टंगस्टन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अग्निवलय किसे कहा जाता है?
अटलांटिक परिमेखला, हिंदू परिमेखला, प्रशांत परिमेखला, अर्कटिक परिमेखला? बताइए क्या आंसर होगा। अग्निवलय किसे कहा जाता है? प्रशांत परिमेखला। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1950, 1959, 1965, 1972? भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। वर्ष 1972 में। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों की लिपि कैसी है? देवनागरी, ब्राही, खरोष्टी, हायरोग्लाइफिक्स? बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो बी है आपका ब्राही, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? कर्नाटक, असम, पश्चिम बंग, जम्मू कश्मीर? कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? कर्नाटक। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान है? ग्रेनाइट, शैल, संगमरमर, बेसाल्ट? ऑप्शन सी जो है आपका संगमरमर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 21वां, 23वां, 30वां, 32वां? 21वां। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया? विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? अफ्रीका। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 29%, 57%, 76%, 97%? तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका 97%, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? असम राज्य में, पश्चिम बंग राज्य में, बिहार राज्य में, मेघालय राज्य में? तो ये क्या आंसर होगा। पश्चिम बंग राज्य में। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, संसद, विधानसभा के समाधान पर राज्यपाल, संसद के समाधान पर राष्ट्रपति? बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो डी है आपका संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर है? बलिया, देवरिया, गोरखपुर, श्रावस्ती? बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो डी है आपका श्रावस्ती में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।